गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस टू क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास के नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, अगर कोई चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है जनरली कि कोई एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉडी दिया है, कोई सरफेस दिया है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करेगा, पास करेगा। किससे पास करेगा? गिवन एरिया से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बॉडी है, जो भी सरफेस है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से। अब यहाँ पे ध्यान दे, मान लेते हैं कोई एक एरिया दिया हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। सपोज इस टाइप का, यहाँ पे ध्यान दे, सपोज इसको देखें, ये कोई एरिया सरफेस एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो जब भी सरफेस एरिया अगर ऐसे रहता है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। जब इसको ऐसे कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर मेरे तरफ आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दें, एरिया वेक्टर इसके किधर आएगा? बाहर की तरफ। तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो चला आएगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। और एक होता है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल होता है थीटा। तो इससे जो फॉर्मूला बनता है फाई ई बराबर क्या होगा यहाँ पे, ई डॉट ए। तो जब डॉट हटाते हैं तो क्या निकल के आता है, ई ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा, थीटा हमारा एंगल है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो थीटा जो हमारा है वो एंगल बिटवीन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, इससे एक और डिफिनेशन बनता है यहाँ से कि मैथमेटिकली ये डॉट प्रोडक्ट, इसे क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। तो ये लिखा जाता है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और जितना भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जितना भी डॉट प्रोडक्ट है वो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसका यूनिट लिखने दिया जाए तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, ध्यान दें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इसका एक और यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना वर्ड का है दोस्तों, 2 वर्ड का है। तो 2 वर्ड का लिखेंगे वोल्ट मीटर। ध्यान दें यार, वोल्ट मीटर कितना वर्ड है, 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 2 वर्ड का है, इसलिए वोल्ट मीटर। अगर यही वोल्ट पर मीटर रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाता। अब यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, एम एल टी माइनस 2, और चार्ज का क्या होता है, ए टी। तो ए ऊपर चल जाएगा, तो एम एल टी माइनस 3, ये ऊपर चला गया तो ए माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है। अब एरिया का डायमेंशन लिखना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन एम एल टी माइनस 3, ए माइनस 1, और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाता है, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब। टी तो ऑलरेडी यहाँ दिया, टी माइनस 3 और ए माइनस 1 होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है। अब आता है स्पेशल केस। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इसका फिगर जो बनेगा यहाँ पे ध्यान दे, इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दे इस प्रकार से। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलरली पास करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
वो क्या परपेंडिकुलरली पास करेगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगा। देखिए यहाँ पे ई है, ऐसे सोचिए ये एरिया ऑफ सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, मेरे तरफ आएगा, तो मतलब इसका एरिया वेक्टर इधर निकल रहा है। ई और ए का डायरेक्शन सेम है, इसे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है ई ए कॉस, एंगल कितना दिया है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फाई ई जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा ई ए, इसको बोला जाता है मैक्सिमम फ्लक्स। इसको क्या बोला जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। जस्ट लाइक ऐसे सोचे, अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कट कर पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा कट करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, यहाँ पे ध्यान दे, थीटा का वैल्यू दिया हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा परपेंडिकुलर। इसका जस्ट फिगर इस प्रकार से बनेगा, ऐसे सोचे कोई ऐसे दिया हुआ है और एरिया ये सूता हुआ है इस प्रकार से, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90। तो उस समय जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो जो फ्लक्स बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 है। इसको बोलते हैं मिनिमम फ्लक्स। इसको क्या बोला जाता है मिनिमम फ्लक्स। जब एरिया सरफेस ऐसा रहेगा, सरफेस एरिया ऐसा रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। जब ये वाला एरिया सरफेस ऐसा हो जाएगा मतलब एरिया वेक्टर जब ऊपर हो जाएगा तो फ्लक्स जो हमारा होगा वो मिनिमम फ्लक्स होता है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स किस पे करेगा। ध्यान दें, जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ले लेते हैं 3, 1 2 3। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, फील्ड लाइन से ज्यादा है, फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर कोई एरिया को प्लेस करते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, एरिया को प्लेस करते हैं और एक यहाँ पे एरिया को प्लेस करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखें ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब जो फ्लक्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आते हैं दूसरा वाला। अब क्या करते हैं फील्ड लाइंस को सेम रखते हैं। अब एक यहाँ पे एरिया प्लेस करते हैं और एक यहाँ पे एरिया को प्लेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि फील्ड लाइंस यहाँ पे सेम है, एरिया अलग अलग है। ज्यादा एरिया है तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा, और कम एरिया है तो कम फ्लक्स बनेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका एरिया का। अब ध्यान दें यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड लाइंस कट कर पा रहा है 1 2 3। यहाँ पे एरिया कम है तो फील्ड लाइंस यहाँ कम कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स कम बनेगा। अब एक आता है तीसरा, जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दें, एक ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है। अब देखें एरिया को इस प्रकार से प्लेस कर रहे हैं, एरिया को इस प्रकार से प्लेस कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा मेरे तरफ आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो आएगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे एरिया को इस प्रकार से जस्ट लाइक प्लेस किया हुआ है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो बनेगा वो 90। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा मिनिमम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉस थीटा का। तो तीनों रिलेशन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के आएगा, के का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, एरिया वेक्टर पे और तीसरा एंगल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।